आघातवर्ध्य एवं तन्य का अर्थ बताइए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आघातवर्ध्य और तन्य बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो देर नहीं लगाएंगे, जल्दी से वीडियो को करेंगे। तो आघातवर्ध्य और तन्य को समझने के लिए सबसे सटीक उदाहरण मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पर देखिए ये लोहे की कील है, ठीक है, और यहां पर ये जो तार है वो है, ठीक है। सबसे पहले हम आघातवर्ध्य को समझते हैं। चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यदि मैं इस लोहे की बनी हुई धातु है ये, ठीक है, कील जो है धातु से बनी हुई, कौन सी, लोहे की बनी हुई, ठीक है। तो यदि मैं इसे किसी, ठीक है, कठोर धातु से ऊपर से पीटूंगा इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगी, फैलेगी, ठीक है, फैलेगी ना इस तरह से, ठीक है। ये जैसे उंगली इस तरह की, तो ये चपटी होती जाएगी, और चपटी होने को बोलते हैं फैलना, ठीक है। तो ये क्या करेगी, फैलेगी। तो ये कोई भी वस्तु से, यदि जब कोई भी धातु कोई सी वस्तु से टकराती है या उसे पीटते हैं तो ये फैल जाएगी। क्या किया मैंने, ये एक धातु है लोहे की बनी हुई कील, तो जो थी ये, इसको मैंने किसी दूसरी कठोर सतह से या कोई वस्तु है उससे पीटा, तो ये पीटा तो क्या हो गई, ये फैल गई। बस ये जो फैल जाएगी तो इसी को हम कहते हैं आघातवर्ध्य। यानी कि परिभाषा किस तरह लिखोगे कि जब किसी धातु को किसी वस्तु से पीटा जाता है तो वहां चादर के समान फैल जाती है। ये फैलनी जो है वो चादर के समान फैल जाएगी, जो हमारे चद्दर बोलते ना हम, उसी के समान, ठीक है। तो जब कोई भी धातु किसी वस्तु से उसे पीटते हैं तो वहाँ चादर के समान फैल जाती है। इसी को क्या कहते हैं, आघातवर्ध्य कहते हैं। और ये जो फैलने का गुण है, फैलने का गुण, इसी को कहते हैं आघातवर्ध्यता। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि आघातवर्ध्यता किसे कहते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। परिभाषा पूरी में एक बार सटीक बोल रहा हूं, आप ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है। जब किसी धातु को किसी वस्तु से पीटा जाता है तो वहां चादर के समान फैल जाती है धातु, इसे ही आघातवर्ध्य कहते हैं। और धातु का यहाँ चादर के समान फैलने का गुण आघातवर्ध्यता कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप आघातवर्ध्यता या आघातवर्ध्य की परिभाषा लिख लेना है आपको, देख लीजिए यहाँ से लिख दीजिएगा। जब धातु को किसी वस्तु से पीटते हैं तो वहाँ चादर के समान फैल जाती है, इसे ही आघातवर्ध्य कहते हैं। और धातु का ये जो गुण है ना, चादर के समान फैलना, ये गुण ही आघातवर्ध्यता कहलाता है। अब दूसरे एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था यहाँ पर एक डोरी का, यानी कि विद्युत की लाइट की एक डोरी है, जो कि आप सब जानते हैं कॉपर, तांबा और एल्यूमिनियम से अधिकांश बनाई जाती है डोरियाँ, ठीक है। तो ये जो डोरी है ये एक तार है, और ये वास्तव में क्या है, एक धातु है। क्योंकि ये जो केबल है या कोई भी धातु का बनाई जाती है जो डोरी, वो आपका जो तार है वो चाहे या तो कॉपर का होगा या एल्यूमिनियम का होगा, ठीक है, या फिर तांबे का होगा। तो ये जो तार है ये किस तरह बनाए, इन्हें बनाने के लिए, ठीक है, जो धातु है उन्हें खींचना पड़ा। क्या करना पड़ा, खींचना पड़ा, ठीक है। तो जब कोई भी धातु को खींचा जाता है तो वहाँ पतले तार के रूप में बदल जाती है। जब किसी भी धातु को खींचा जाता है तो वहाँ पतले तार के रूप में बदल जाती है। यानी इसको देखिए, ये जो लोहा है ना, इसको आप पिघला लोगे पूरा, ठीक है, घोल बना लोगे। घोल बनाने के बाद में जब इसको इस तरह करते ना, जो सबसे सटीक एग्जांपल आप समझिए, जैसा कि आपने गुलाब जामुन की जो चाशनी होती ना, गुलाब जामुन की चाशनी, जैसे आप उसको उस चाशनी के उंगली दबाओगे और डुबाने के बाद इस तरह करोगे ना, तो पतले पतले तार के समान हमको नजर आएंगे। इसी तरह ये धातु को भी खींचते हैं ना, तो ये भी पतले तार के रूप में बदल जाती है। धातु का यहाँ जो गुण है, ठीक है, वो तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है, तन्यता, ठीक है। और तन्य किसे कहते हैं, जब किसी धातु को खींचते हैं तो वहाँ पतले तार के रूप में बदल जाती है, और इसे कहते हैं हम तन्य। और ये जो पतले तार के रूप में बदलने का गुण होता है उसे हम तन्यता कहते हैं। यहाँ से देखिए आप परिभाषा समझिएगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। धातु को खींचने पर वहाँ पतले तार के रूप में बदल जाती है,
इसे ही तन्य कहते हैं, और तथा धातु के इस गुण को ही तन्यता कहते हैं। चाहे तो आप यहाँ तक तन्य तक परिभाषा लिख देना, और अलग से भी आप तन्यता की परिभाषा लिखना चाहो तो ये यहाँ से लिखना है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता है उसे तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। पूछता है सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो सोना लिख देना है। आपको जानकर आश्चर्य होगी कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो प्रश्न था वो था आघात वर्ज्य और तन्य क्या है, तो ये मैंने बता दिया है। चाहे आप यहाँ से देखिए, इतना सही ये चीज़ें सही विकल्प रिक्त स्थान में पूछते हैं कि सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ज्य धातु है। ठीक है, ये नोट्स आप तैयार कर लेना, आपको यहाँ पर देखिएगा। ठीक है।